Assalamualaikum. My name is Kashan Amir, and today we see the implementation of Lab 2 tasks. तो पहला टास्क हमारे पास है. The first task is to store 13 R16 in binary and display it on any port. After then, add 25 in that value, show the result on any port. सबसे पहले हमने 30 स्टोर करवाना है to R16 in binary और उसको फिर डिस्प्ले करवाना है after adding 20 to any other port. So पहला टास्क हम देख लेते हैं. हमने R16 में 30 स्टोर करवा दी है इन बाइनरी. ये 30 की वैल्यू है इन बाइनरी. उसके बाद हमने R17 पे 1 1 भेज दिया है टू डिक्लेयर पोर्ट बी एज आउटपुट, ताकि हम इस पे आउटपुट भेज सकें पोर्ट बी पर. उस पर हमने R17 सेंड कर दिया जिसको हमने 1 1 कहा हुआ था. और पोर्ट बी पे हमने R16 की वैल्यू यानी 30 भेज दी है और R18 पे हमने 25 वैल्यू भेजी है इन बाइनरी. और उसके बाद हमने ऐड की कमांड यूज़ की है R18 प्लस R16 और रिज़ल्ट जो होगा वो स्टोर होगा इन R18 और फिर पोर्ट बी पर हमने R18 को सेंड कर दिया. हाँ, और लास्ट में हमने R16 क्लियर कर दिया सिंस वी वर आस्क्ड टू सो क्लियर द R16. तो पहला टास्क हमारे पास ये था, एटमॉस स्टूडियो पर था, ये प्रोटियस पर नहीं था. अब टास्क 2 हम देखते हैं. इन दिस टास्क टेक एन इनपुट फ्रॉम एनी पोर्ट from one port and display it on others, simulate on Atmos Studio as well as Proteus. टास्क 2 हमारा ये है. इसका भी हमने नेम आई थिंक सो गलत लिखा हुआ है. टास्क 1. टास्क 2 में हमने क्या किया है, LDA की कमांड R17 में हमने ज़ीरो क्रॉस FF स्टोर करवा दी है यानी 1 1 1. LDA R18 में हमने ज़ीरो स्टोर करवाया है. आउटपुट आउट करवाया हमने R18 टू DDR-B विच विल मेक इट एन इनपुट. और इनपुट की कमांड यूज़ की है, पिन B से हम डेटा ले रहे हैं और स्टोर करवा रहे हैं टू R19. और उसके बाद हमने R17 में हमारे पास 1 1 की वैल्यू थी. DDR-D को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दी और R19 की जो वैल्यू हमने पिन B से रिसीव की उसको हमने दूसरे पोर्ट पे पोर्ट D पर भेज दी है. सो दिस वाज टास्क 2. अब इसके हम प्रोटियस सिमुलेशन की तरफ जाते हैं. प्रोटियस सिमुलेशन में हमारे पास ये पोर्ट B है और ये पोर्ट D. एक तरफ हमने इनपुट के लिए टॉगल्स लगा दिए और दूसरी तरफ आउटपुट हमारे पास LED पर शो हो जाएगा. सो इसको सिमुलेट करते हैं और टेस्ट करते हैं. रिस्पेक्टिव टॉगल्स को ऑफ करके हम LEDs को ऑफ कर सकते हैं, विच मीन्स कि हमारा डेटा सही जा रहा है. ये सो दिस वाज द सिमुलेशन ऑफ टास्क 2. तो अब हम बात करते हैं टास्क 3 की. बीच में स्टोरेज फुल हो गई थी तो खुद ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी. आफ्टर क्लियरिंग स्पेस आउट टास्क 3 अब हम स्टार्ट करते हैं. इन दिस टास्क डिस्प्ले चार्जिंग सीक्वेंस ऑफ LEDs ऑन एनी पोर्ट. चार्जिंग सीक्वेंस हमने विद द हेल्प ऑफ LEDs पोर्ट पे शो करवाना है. सिमुलेट ऑन एटमॉस स्टूडियो एज वेल एज प्रोटियस. और प्रोटियस और एटमॉस स्टूडियो पे हमने इसको सिमुलेट कराना है. सो सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं. ये हमारे पास कोड है, सिंपल सा कोड है जिसमें सबसे पहले हमने पोर्ट बी को आउटपुट डिक्लेयर करवाया. उसके बाद हमने डिफरेंट रजिस्टर्स में वैल्यू स्टोर की हैं जिसमें आप देख सकते हैं एक पैटर्न शो हो रहा है आपको कि पहले हमारे पास 1 था, फिर 2 1 हुए, फिर 3 एंड सो ऑन इंक्रीज करते जाएंगे टू टर्न एवरी LED ऑन. और फिर रीजम्प मेन का एक लूप लगाया हमने रीजम्प की कमांड से मेन लेबल के तौर पे, यानी ये लूप हमेशा चलता रहेगा. सो अब हम इसकी
प्रोटियस की सिमुलेशन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स, चार्जिंग सीक्वेंस, टास्क 3, आप देख सकते हैं चार्जिंग सीक्वेंस हमारे पास डिस्प्ले तो हो रहा है, लेकिन ये एलईडीज कुछ मसला कर रही हैं, तो यहाँ पर लॉजिक तो आ रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चार्जिंग सीक्वेंस पोर्ट पे आ रहा है, लेकिन ड्यू टू द फ्रीक्वेंसीज, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है, इस वजह से वो सही से डिस्प्ले नहीं हो पा रहा। सो नेक्स्ट टास्क की तरफ अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारा, इन दिस टास्क take two value from different ports, compare them. If both of them are same, show this value on the third port. If not, then show this value. यानी हमने दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करवाना है, और अगर वो इक्वल हो तो हमने ये वैल्यू पोर्ट पे शो करवानी है, और अगर वो सेम ना हो, इक्वल ना हो, तो हमने ये वैल्यू शो करानी है। टास्क 4 की तरफ अब हम मूव करते हैं। इसका कोड सबसे पहले हम देख लें। सबसे पहले प्रोटीज सिमुलेशन हम उसकी देख लेते हैं। ये हमारे पास प्रोटीज फाइल खुल गई है। इसमें अब कुछ एरर आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। इसमें एरर आ रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं। कोड लैब 2, एक मिनट। ये सिंपल सा कोड है हमारे पास, जिसमें हमने सबसे पहले R19 और R20 पे हमने 0 स्टोर करवाया, R21 में हमने 1 स्टोर करवाया। पोर्ट बी और सी को हमने 0 से मतलब उसको इनपुट डिक्लेयर कर दिए 0 में भेज के, और पोर्ट डी को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। पिन बी और पिन सी से हम इनपुट ले रहे हैं, 2 रजिस्टर 19 एंड 20, और आगे फिर सीपी की कमांड है R20 और R19 के दरमियान बी रिक्वेस्ट बी रिक, ये हमारे पास एक लूप है, यानी अगर z की वैल्यू 1 होगी तो ये फर्दर चलेगा, और अगर 0 रही तो इससे वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो चलेगी। हाँ, यानी अगर दोनों सेम आ गए तो हमारे पास फर्स्ट वाला चलेगा, फर्स्ट डन के बाद इतनी स्टेटमेंट, और अगर ना चला तो, और अगर इक्वल ना आए तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। दोनों में हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट हैं, जो हमें कहा गया था कि आपने ये डिस्प्ले करवानी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैब टास्क्स। आई थिंक लास्ट टास्क हमारे पास एक्सप्लेनेशन वाला टास्क था, जिसमें एक्सप्लेन करना था। एस में हमने एस की कमांड बेसिकली हमारे पास डेटा स्पेस से डेटा किसी रजिस्टर में स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है। जंप की कमांड लूप के तौर पे यूज़ होती है, अनकंडीशनल लूप। मूव की कमांड से हम डेटा को मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं बिटवीन 2 रजिस्टर्स।
आउटपुट की कमांड, टू शो द आउटपुट सब्ट्रैक्ट की कमांड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस करने के लिए यूज़ होती है। देन वी हैव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। एज द नेम सजेस्ट कि इंक्रीमेंट की कमांड इंक्रीज करती है बाय 1 आफ्टर एवरी आइट्रेशन, और डिक्रीमेंट की कमांड इसी के ऑपोजिट होती है। और कॉम की कमांड बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कर देती है किसी भी वैल्यू को, यानी अगर 1 है तो 0 हो जाएगी, 0 है तो 1। So this was all about lab 2, and thank you.